अब बस सीधे चल रहे हैं। हाँ चल रहे हैं, चले। आज के जो सहयोगी कलाकार हैं हाँ उनके लिए हमारी ओर से ये पहला गीत है। और क्या। और यहाँ पर बैठे हुए हमारे जितने भी महान भाव यहाँ पर पधारे हैं, आप सभी लोग भी गीत को सुनिएगा। सुनिए। एक गीत आया था बहुत पहले और गाने वालों ने गाया आदरण भैया रंजीत राज जी, थोड़ा सा ध्यान चाहूंगी, सुने आप। सुने। फिल्मी दुनिया वालों ने गाया कि बूटे में खिलते अरमा के फूल, बूटे में खिलते अरमा के फूल और सांसों में लिपटे सांसों के तार, तो जोड़ा पहन के आएंगे सजना, अरे उतरेगा चंदा सजनी के द्वार, तो दिखलाए देखो सपने हजार, दिखलाए देखो सपने हजार, कि लाल दुपट्टा मलमल का, तो नजराना सा जन का प्यार, बूटे जिसमें देखो हजार, लहराती जाए अलबेली नार, लहराती जाए अलबेली नार, ये लाल दुपट्टा मलमल का, लाल दुपट्टा मलमल का, लाल दुपट्टा मलमल का। लाल दुपट्टा मलमल का। बड़े भाई ये तो गैर फिल्मी दुनिया वालों की बात रही, और क्या। अब देखिए हम क्या कह रहे हैं। क्या। एक कथानक आप सभी ने सुना होगा, जिस समय भगवान श्री हरि विष्णु ने वृंदा के साथ छल किया और जब छल किया तो वृंदा ने भगवान को श्राप दे दिया। कहा ईश्वर परमात्मा आप भगवान होकर के छल का सहारा ले रहे हैं, एक नारी के साथ आप छल कर रहे हैं, जाओ हम आपको श्राप देते हैं कि आप पत्थर के हो जाओ। वही भगवान विष्णु
शालिग्राम हो गए और जो वृंदा नाम की नारी थी वो बन गई तुलसी। हाँ। और जब तुलसी बन गई तो चूंकि ये वृंदा कोई साधारण नारी नहीं है, हाँ। ये साक्षात माता लक्ष्मी का ही अंश अवतार है। और क्या? तो देखिए वृंदा यानी वो तुलसी जब बनी हाँ। तो वो कह क्या रही है, क्या? और लाइनें सुनना भैया। सुनना। कि हरि से कहे हरि के घर की, बहुत बढ़िया। जीते रहो बेटे। हरि से कहे हरि के घर की, घर की यानी उनकी घरवाली। समझो। क्या कहे? क्या? हरि से कहे हरि के घर की, बोली स्वामी नारी शोभा है घर की। हरि से कहे हरि के घर की, नारी शोभा है घर की। और जब ये कही तो के नारी शोभा है घर की, अरे बात हृदय में ये घर की, कि बात हृदय में ये घर की। तो तुलसी मैया कह रही है स्वामी बताइए, एक पत्नी जो होती है वो अपने पति के घर की शोभा होती है, लेकिन मैं कि बात हृदय में ये घर की। स्वामी अरे मैं घर की या घर घर की। समझो। धन्यवाद है। मैं घर की या घर घर की, हाँ। क्योंकि तुलसी तो घर घर में पाई जाती है। तो कहने लगी माँ कि नारी, अरे नारी शोभा है घर की, तो बात हृदय में ये घर की। मैं घर की या घर घर की, मैं घर की या घर घर की, मैं घर की या घर घर की। मैं घर की या घर घर की। हाँ। और बाबा जी ये कोई सवाल नहीं है, ये कोई सवाल नहीं पूछ रही हूँ आपसे, बस केवल जिन जिन के मन में ऐसा भाव आ रहा है उनके भाव आपके सामने मैं बता रही हूँ। तो ये तो हो गए तुलसी मैया के मन के भाव। एक मैया और जिनको कहते हैं गंगा मैया। अब देखिए गंगा मैया ने क्या कहा। क्या? उन्होंने कहा क्या? चरणों से प्रगटी गंगा की धार, बढ़िया बढ़िया। अब बजाओ बेटे, 3 ताल 16 मात्रा। यो वाह बढ़िया। वाह छोटू, बहुत बढ़िया। गंगा मैया कह रही है क्या? कि जब मुझे
धरती पर लाने की बारी आई, हाँ यानी जब मेरा जन्म होने को आया, हाँ तो मेरा जन्म तो भगवान विष्णु के पांव के अंगूठे से हुआ है, लेकिन लेकिन चरणों से प्रगटी गंगा की धार, लेकिन यही धार जटाओं में शिव ने धारा ली धार। पैदा विष्णु भगवान के पैरों से हुई, हाँ मुझे धारण किया भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में। तो गंगा जी सोच रही है क्या क्या विचलित ये मन है, समझ में न आए, क्या रह रह के आता ये मन में विचार। क्या विचार आता है गंगा जी के? क्या उन्होंने कहा क्या कृपा मैंने पाई, भैया कृपा मैंने पाई हरि हर की। कृपा तो दोनों की मिली, हरि की भी और हर की भी, पर कृपा मैंने पाई हरि हर की। पर बताओ मैं हरि की या हर हर की? समझते रहो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद है। पहली लाइन कह रही है तुलसी मैया कह रही कि मैं घर की या घर घर की। अब गंगा जी कह रही कि मैं हर की या हर हर की। इसलिए कृपा मैंने पाई हरि हरि की, मैं हरि की या हर हर की, मैं हर किया हर हर की, मैं हर किया हर हर के। और ये भैया हमारे अजय कुमार श्रीवास्तव जी और मुन्ना मामा हरगांव, आपके द्वारा ये 200 पत्र मुद्राएं हमारे लिए हैं और 101 पत्र मुद्राएं आपने हमारे छोटू के लिए भेंट की हैं। वाह बहुत 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 साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ओर से, धन्यवाद है। लेकिन भैया जी सुनिएगा, सुनिए। दो बातें हो गई, हाँ मैं घर की या घर घर की, हाँ मैं हर की या हर हर की। हाँ अब तीसरी मैया देखिए क्या कह रही हैं, सुनिए। और वो तीसरी मैया है माता जानकी। उनके मन के क्या विचार हैं? क्या उन्होंने कहा क्या साजन के घर के सपने हजार, छोटू क्या हाथ बजाया है। वाह भाई वाह, मान गए भाई छोटू। धा धा दिन धा तिट धा दिन धा तिरकट गदगिन धा, धा धा दिन धा तिट धा दिन धा तिरकट गदगिन धा, धा धा दिन धा तिट धा दिन धा तिरकट गदगिन धा, तिरकट गदगिन धा, तिरकट गदगिन धा। अरे वाह, फंस गए गाय लोग। इस समय बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है। अरे ये लोग फंस गए। माता सीता कह रही है क्या कि जब मेरा विवाह होकर के अयोध्या में आई मैं, हाँ तो तमाम सपने सजा करके अपने साथ लाई थी, हाँ लेकिन मेरे स्वामी का वनवास हो गया तो मैं अपनी स्वेच्छा से अपने स्वामी के साथ वनवास चली गई। लेकिन साजन के घर के सपने हजार,
सजा करके आई थी साजन के द्वार। पर मैया ने कहा क्या बोले, जब भगवान राम ने दूसरी बार उनका त्याग कर दिया और उनको वनवास में छोड़ दिया, तो माता सीता कह रही है क्या साजन के घर के सपने हजार और सजा करके आई थी साजन के द्वार। लेकिन जानकी मैया ने कहा क्या कब तक सहूंगी दुख और ताने, कहाँ छोड़ जाए अपना घर द्वार। पहली बार तो मैं अपनी इच्छा से वनवास में गई, पर दोबारा मेरी अग्नि परीक्षा लेने के बाद भी स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया। तो माता कह रही है क्या कि नारी प्रतिमा आदर की, अरे नारी प्रतिमा आदर की। तो बता स्वामी मैं दर की या दर दर की। हो ताली बज रही कहा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद है। बज रही मोनू भाई। मैं दर की यानी अयोध्या की हूँ या दर दर भटकने के लिए हूँ। नारी प्रतिमा आदर की, मैं दर की या दर दर की। मैं दर की या दर दर की, मैं दर की या दर दर की। भैया श्री सत्येंद्र सिंह तोमर जी हाँ, जयेशगंज आपके द्वारा ये 101 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। भाई जी को सादर धन्यवाद हमारी ओर से, धन्यवाद है। वाह। और ये ढेर सारे पुरस्कार, ढेर सारे आशीर्वाद महानगर कानपुर से पधारे हमारे सम्मानी बड़े भाई श्री शंभू हलचल जी, आपकी तरफ से ये आशीर्वाद अपनी छोटी बहन के लिए आया है। वाह, मैं चाहती हूँ एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां आप लोग बजाइए। जोरदार तालियां। बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रही हूँ भैया जी। मैं घर की या घर घर की, हाँ, मैं हर की या हर हर की, हाँ, मैं दर की या दर दर की। हाँ, अंतिम बात सुनना भैया, सुनिए। विभीषण जब राम जी की शरण में पहुंच गए हाँ, तो राम जी ने अपना आशीर्वाद देकर के अपनी शरण में ले लिया उनको, हाँ, और समुद्र के जल से उनका तिलक करके लंका का राजा घोषित कर दिया। तो लंका का राजा घोषित कर दिया। लेकिन बाद में जब राम जी के द्वारा रावण का संहार हो गया, हाँ, रावण मारा गया, हाँ, तो राम जी ने कहा कि अब लंका का कोई राजा नहीं है, ओ, इसलिए मंदोदरी का विवाह जो है वो विभीषण के साथ करवा दिया जाए। और जब ये बात मंदोदरी ने सुनी हाँ, तो मंदोदरी भगवान राम से कहने लगी, क्या? हे राम, हे राम, प्रस्ताव कैसा ये रखा श्रीमान, वाह बेटे, जियो जियो। बोले बम 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 बोले।
कर दिया। वाह, छोटे हो यार लेकिन हाथ बहुत बड़े बड़े बजा रहे हो भाई। ये भैया हमारे राम कुमार भैया जी, राम कुमार जी शुक्ला, आपके द्वारा ये 21 रुपए आपने लिखा छोटू के लिए स्पेशल। अरे वाह, ले बेटे, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सम्मान भैया श्री सूर्यभान सिंह जी फौजी हैं, आप शिवनगर हरगांव और प्रधान पद के प्रत्याशी भी हैं। आपके द्वारा ये 501 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत साधुवाद है हमारी ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो देखिए मंदोदरी क्या कह रही हैं। क्या प्रस्ताव कैसा रखा श्रीमान, आपने कैसा प्रस्ताव रखा मेरे सामने। कैसा कैसा? आप तो स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हो, लेकिन आज नहीं रख रहे हो रिश्तों का मान। आज आप रिश्तों का मान ही नहीं रख रहे हैं। अरे आपने ये कैसे कह दिया कि मेरा विवाह विभीषण के साथ करवा दिया जाए। अगर मेरा विवाह विभीषण के साथ करवा रहे हैं तो पहली मेरी बात का जवाब दीजिए। सुनिए, मंदोदरी ने कहा कि रिश्ते में मेरा है देवर विभीषण, रिश्ते में मेरा है देवर विभीषण, और भाभी तो होती है माँ के समान। और जब भाभी माँ के समान है तो महाराज बताइए सिद्धेश्वर रही मैं प्रियवर की, मैं हमेशा अपने प्रियवर महाराज रावण की रही हूँ। सिद्धेश्वर रही मैं प्रियवर की, पर हे राम मैं वर की या देवर की। बहुत कठिन मैटर हो गया भाई। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। सिद्धेश्वर रही मैं प्रियवर की, तो मैं वर की या देवर की। मैं वर की या देवर की, मैं वर की या देवर की, मैं वर की या देवर की, मैं दर की या दर दर की, मैं हरि की या हर हर की, मैं घर की या घर घर के। बोलिए सिद्धादास बाबा की जय, बोल राजा रामचंद्र की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके इस अपार आशीर्वाद प्रेम सम्मान तालियों के लिए हृदय से आपको धन्यवाद दे रहे। आइए, बहुत ही सुंदर सी तर्ज आपकी तरफ से आई है। चलिए हो गीत कह रहा है क्या? कि बूटे में खिलते अरमा के फूल, क्या बात है बेटे, शाबाश, क्या बजा रहे हो बेटे। कि बूटे में खिलते अरमा के फूल, और सांसों में लिपटे सांसों के बाल,
चंदा सजनी के दाम दिखलाए जो सपने हजार लाल दुपट्टा मलमल का नजराना सा जन का प्यार जिसमें लाखों बूटे हजार लहराती जाए वो अलबेलिना तो लाल दुपट्टा मलमल का लाल दुपट्टा मलमल का लाल दुपट्टा मलमल का। और ये पुनः आदरणीय श्री संजीत मिश्र जी जोरावरपुर, आदरणीय श्री संजीत मिश्र जी जोरावरपुर 501 पत्र मुद्राएं सादर प्रणाम कर रहा हूं आपको। और ये आदरणीय श्री राजकुमार श्रीवास्तव जी, आदरणीय श्री राजकुमार श्रीवास्तव जी, श्री राजू श्रीवास्तव हरगांव 201 पत्र मुद्राएं मैं सादर प्रणाम नमन कर रहा हूं, वंदन आशीर्वाद की कामना कर रहा हूं। आइए, सवाल बेहतरीन है, बेहतरीन। और हमारे आदरणीय श्री अजय कुमार श्रीवास्तव जी हरगांव, आदरणीय श्री अजय कुमार श्रीवास्तव जी हरगांव 201 पत्र मुद्राएं सादर प्रणाम कर रहा हूं, नमन कर रहा हूं, आशीर्वाद की कामना कर रहा हूं। आइए सुनिएगा, सुनिए। सम्मानिया बहन राखी जी, आपका गीत कह रहा है, पहले सवाल आप पुनः आप एक बार रिमाइंड करिए। बिल्कुल, सवाल आपका कह रहा है कि माता तुलसी कह रही है भगवान श्री हरि से कि प्रभु कि मैं घर की या घर घर की। आपने एक इशारा और किया कि हमारे बाबा जी को कि बाबा जी ये कोई सवाल नहीं है। समनिया बहन जी, ये सवाल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्यों? माता तुलसी कह रही कि मैं घर की या फिर घर घर की। अभी सामने से सबके घरों में गमले में जो सनातन धर्म से प्रेम करता है, माता तुलसी उनके आंगन में जरूर मिलेंगी। और क्या? तो वो घर घर की तो हो ही। बात सवाल आपका बहुत अच्छा है। और फिर मैं हर की या हर हर की, उसमें भी आप देख लीजिए। कहने का तात्पर्य यह है कि आपने अपनी बातें दिखाई, अब रणजीत राज को कुछ और लाना पड़ेगा। अब प्रयास देखिएगा, अगर अच्छा लग जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा। हो देखिएगा, आपने कहा मैं घर की या घर घर की। सामान्य बहन राखी जी, मानस में चौपाई मिलती है कि जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। विचार करिएगा, लाइन सुनिएगा, सोचिए कि आते प्रभु हैं नरतानु में, सम्मानित जनों से निवेदन करूंगा, लाइन सुनिएगा, मंच का प्रयास है कि आते प्रभु हैं नरतानु में, और इस माया के नरतानु में। क्योंकि आपने प्रयोग दिखाया था हरिहर का ऐसे करके, इस माया के
ईश्वर तन में तो अंश है जिनका, समझ आ रहा जी शैलेंद्र भैया, कि अंश है जिनका हर तन में। क्यों? क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो अंश है जिनका हर तन में। यहाँ किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, विचार करिएगा दादा समूह दादा जी, कि अंश है जिनका हर तन में तो प्रभु तन में और स्वयं, कि प्रभु तन में वा तन तन में। ताली बज रही का। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके आशीर्वाद के लिए। तो कहना हुआ कि प्रभु तन में और तन तन में, प्रभु तन में और तन तन में, तन में और प्रभु तन में। एक बात और सुनिएगा आदरणीय सम्मानित जन, सुनिए, हनुमान जी को मड़ियों की माला दी गई। हाँ समूह दादा, हनुमान जी को मड़ियों की माला दी गई। हनुमान जी उस मड़ियों की माला को, बहुमूल्य माला को तोड़ तोड़ के फेंकने लगे। अब प्रयास देखिएगा दादाजी, सुनिएगा। सुने, कि पाया कपी ने मड़ियों का हार, और मिला के बैठे, और मिला के, शाबाश। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ये है भगवान भोलेनाथ का डबरू। वाह वाह बेटा वाह। ओम नमः शिवाय। वाह बेटे अमन, कोई छोड़ नहीं है बेटे। बहुमूल्य 101 पत्र मुद्राएं, सुंदर सा पुष्पहार हमारे आदमी चाचा श्री बराती लाल जी, जिनका आशीर्वाद स्नेह हमेशा हम बच्चों पर रहता है। सादर प्रणाम नमन कर रहा हूँ। एक बार तालियां हो जाए हमारे चाचा जी के लिए, बहुत बहुत स्वागत है। सुनिएगा, सुनिए, कि पाया कपी ने मड़ियों का हार और प्रभु पे गए हैं जो मनहार। दादाजी तो तोड़ रहे मड़ियों की माला, करते विभीषण व्यंग प्रहार। विभीषण ने कहा कि आखिर आप क्या जानो, बंदर क्या जा रहे हैं? तो तोड़ रहे मड़ियों की माला, करते विभीषण व्यंग प्रहार। तो हनुमान जी ने कहा, अच्छा हनुमान जी ने, आप सभी लोग जानते हैं, सीने को चीरा, भगवान श्री राघव सरकार माता जानकी की छवि दिखाई दी। तो हनुमान जी ने कहा, विभीषण जी सुनिए, कि ढूंढ रहा उन्हें, क्योंकि मेरे काम की नहीं है कोई वस्तु जिसमें भगवान श्री राम का नाम या छवि ना हो। कि ढूंढ रहा उन्हें मन कण में। और जब सीनों को चीरा तो अरे जो कण में और कन कन में, प्रभु तन में वा तन तन में, प्रभु तन में तन तन में, प्रभु तन में और प्रभु तन में।
आशीर्वाद इन जवाब की पंक्तियों पर आदरणीय श्री सूर्यभान सिंह फौजी जी, आदरणीय श्री सूर्यभान सिंह फौजी जी, शिवनगर हरगांव प्रधान पद प्रत्याशी आदरणीय दादाजी की तरफ से ये 501 पत्र मुद्राएं भेंट हो रही हैं। मैं सादर प्रणाम कर रहा हूं। मां भगवती आपकी मनोकामना पूर्ण करें। एक बार तालियां हो जाएं और जवाब के लिए आखिरी टुकड़ा सुनिएगा। सुनिए। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला है। अर्जुन जी ने कहा कि कन्हैया केशव मेरा रथ बीच मैदान में ले चले। जब पहुंच गए तो दोनों तरफ की सेनाएं तैयार। निवेदन कर रहा हूं, इस बात को सुनिएगा, आपके हृदय तक ना पहुंच जाए तब कहिएगा। हाँ बिल्कुल सुनिएगा। अर्जुन ने कहा कि मैं देखूं तू आखिर किससे लड़ना है। जब देखा कि अपने तो ये तो परिवारी जन है तो गांडीव को धर दिया। तो दोनों तरफ की सेनाएं तैयार। और अर्जुन के मन में आया विकार। तो मोह मिटाया मधुसूदन ने, गीता का दे परम प्रसार। भगवान कन्हैया ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में गीता का उपदेश दिया। और आज भी अगर गीता के उपदेश पर आप चलते हैं तो बस एक लाइन सुनिएगा दादाजी, सुनिए कि भेद न दुर्जन। कौन? गीता। आज भी कि भेद न दुर्जन सज्जन में। गीता किसी में भेद नहीं करती तो भेद न दुर्जन सज्जन में। और वो गीता का उपदेश पहले तो भगवान कन्हैया वो जन में सभी में, और गीता का उपदेश कि वो जन में और वो जन जन में। वो जन में वो जन जन में। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय हो। ये था आपके बहुत ही बहुमूल्य गीत का छोटा सा प्रयास। और आए अपनी तरफ से